नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ने ई-रुपी सर्विस लॉन्च किया है और बहुत से लोग इसके बारे में कंफ्यूज हैं। ये क्या है? ये कोई पेमेंट सर्विस है यूपीआई की तरह, या फिर ये कोई इंडिया का क्रिप्टो करेंसी है? तो आज का वीडियो आप पूरा देखते रहिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और आपको डिटेल में बताऊँगा ई-रुपी है क्या और ये कैसे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपने ई-रुपी का नाम सुना है तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये है क्या और ये बाकी सर्विसेज से किस तरह से अलग है और इसका यूज़ क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि ई-रुपी कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, जैसे कि बिटकॉइन या अलग तरह की। कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा था कि क्या ये इंडिया की अपनी क्रिप्टो करेंसी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है क्या? तो दोस्तों, आपको पता है कि हम यूपीआई पहले से यूज़ कर रहे हैं, जो कि 2016 में एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई ने बैंकों के साथ मिलाकर इसे बनाया है और इसका काम होता है पेमेंट सिस्टम को देखना और उसे मैनेज करना। ई-रुपी की बात करें तो दोस्तों, ये बेनिफिशरी के लिए बनाया गया है, जो डायरेक्ट बेनिफिशरी होते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट सर्विसेज देती है, पैसे देती है। पहले होता ये था कि गवर्नमेंट ज़्यादातर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, चीज़ें प्रोवाइड करती थी, लेकिन वो लोगों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाती थी। बीच में कुछ बिचौलिए होते थे जो उसे खा जाते थे या उन तक कम सर्विस या कम चीज़ें पहुंचाया करते थे। तो गवर्नमेंट ने इसके बाद डीपीटी प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके थ्रू होता ये था कि वो डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ के या जो भी लोग हैं उनके अकाउंट में पैसे देती थी। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत ये आती है कि या तो सबके बैंक अकाउंट होते नहीं है। गांव में अगर आप जाएंगे तो सभी के पास बैंक अकाउंट होंगे नहीं। इसी के लिए आपको अगर कुछ दिन पहले, कुछ सालों के पहले की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसके तहत सभी के अकाउंट खुलवाए जा रहे थे। लेकिन अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट नहीं है, तो ये उनके लिए यूज़फुल होगा। और दूसरा ये है कि अगर किसी को पैसे भेजती है गवर्नमेंट, मान लीजिए अभी जैसे कि 600 रुपये किसानों के पास भेजती है, तो उससे वो खाद वगैरह खरीद सकते हैं। लेकिन वो अगर उस पैसे को वहाँ पे कृषि में यूज़ ना करके मान लीजिए किसी और काम में यूज़ कर रहे हैं, कि जैसे कोई सही बंदा नहीं है और उसकी शराब पी जाता है, या कोई बच्चों को कोई गिफ्ट दिला देता है, या कुछ भी और काम में यूज़ कर सकता है कृषि के अलावा, तो सरकार के लिए ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है कि जिस काम के लिए वो पैसे दे रहे हैं उसमें तरक्की नहीं कर रहे हैं, उसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये ई-रुपी प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो अब जानते हैं ये किस तरह से काम करेगा और डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ को इसका लाभ कैसे मिलेगा। तो ई-रुपी के थ्रू क्या होगा कि गवर्नमेंट कुछ कूपन या क्यूआर कोड या वाउचर, इस तरह की चीज़ें लॉन्च करेगी और बेनिफिशरीज़ को डायरेक्ट पहुंचाएगी। और इसके लिए उन्हें एक स्मार्टफोन होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक बेसिक सा फ़ोन है तो भी उनके लिए काम कर जाएगा। उनके पास जो वाउचर मिलेगा, जो भी कोड मिलेगा, उसे उन्हें ले जाके ऐसी जगह ले जाना है। मान लीजिए जैसे कि कृषि के लिए, खाद के लिए ही भेजा है, कहीं से भी वो खाद खरीद सकते हैं, लेकिन वो जो कोड है या वाउचर है वो सिर्फ खाद खरीदने के लिए ही काम आएगा। मान लीजिए वो कहीं पे जाते हैं किसी और चीज़ को यूज़ करने के लिए और उसको कोड को स्कैन कराते हैं या उसे देते हैं, तो वो बाकी सर्विसेज के लिए, बाकी काम के लिए वो यूज़ नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर देगा। तो इस केस में वो सिर्फ उस कोड से खाद ही खरीद सकते हैं। वो जहाँ पर भी जाएंगे उसको स्कैन करेंगे या वाउचर होगा, जो भी होगा, उनके फ़ोन में ओटीपी आएगा, उसके थ्रू उनका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और एनपीसीआई या गवर्नमेंट जो भी इसे मैनेज करेगा उनको भी पता चल जाएगा कि इस बंदे ने अपना वाउचर यूज़ करके खाद खरीद ली है। तो इस तरीके से ये पूरा काम करेगा। तो अगर ये बात करें कि ये क्या गवर्नमेंट ही यूज़ कर सकती है या कोई और भी, जी हाँ दोस्तों, ये बाकी प्राइवेट लोग भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वाउचर देने के लिए। मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपको कोई वाउचर देता है, आप कहीं जा रहे हैं, तो किसी होटल बुक कर रहे हैं या कहीं पर भी आप लंच डिनर कर रहे हैं, तो वो वाउचर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आपको पहले पेमेंट करना पड़ता था, फिर आपको कैश क्लेम करना पड़ता था। इस तरह से आप अपना पेमेंट वापस लेते थे कंपनी से, अगर आप बाहर आउटिंग वगैरह पे जाते थे। तो अगर आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आपका एम्प्लॉयर आपको वाउचर दे देता है और आप किसी भी होटल में या कहीं पर भी जाके उसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप और वहाँ पे जाके स्कैन कर सकते हैं या कोड दे सकते हैं और इस तरीके से आपकी पेमेंट हो जाएगी। और इसमें एक और बात है जो कि बहुत काम की चीज़ है। अगर कोई डोनेशन करना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं लोगों की मदद करूँ लेकिन बहुत दूर हूँ, और पैसे भेज देते हैं और किसी के पास कि आप उनकी मदद कर दीजिए, हम दूर हैं, लेकिन इसमें एक डाउट होता है, हमेशा शंका बनी रहती है कि क्या मेरा दिया गया पैसा सही लोगों तक, सही चीज़ के लिए पहुंच रहा है। तो ये हमेशा एक डाउट रहती है। लेकिन अगर आप ये ई-रुपी के थ्रू अगर आप कोई भी पैसा देना चाहते हैं किसी को, तो आप एक बैंक में जाइए, उनसे ई-रुपी वाउचर लीजिए और वो वाउचर उन्हें दे दीजिए। और इससे होगा ये कि ये डायरेक्ट जो सही बंदा है आप वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। और उसके बाद ये भी होगा कि जिस काम के लिए आपने पैसे दिए हैं
वो बिल्कुल उसी काम के लिए यूज़ हो पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों ये सर्विस जब हमारे प्रधानमंत्री जी लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल गवर्नेंस को आगे ले जाने का एक और कदम है ये, और इससे टारगेट, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में बड़ी मदद मिलेगी गवर्नमेंट को। तो इससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो हमारे जो बेनिफिशरीज जो गाँव में रहते हैं, जिन्हें सरकार आज के डेट में पैसा देना चाहती है डायरेक्ट और उन्हें सुविधाएँ देना चाहती है उस पैसे के बदले, उन्हें ये बहुत बड़ी सहूलियत होगी। दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है, कई जगह मैंने पढ़ा है कि गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की है उसमें लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है, कई हॉस्पिटल इलाज वगैरह नहीं करते हैं प्राइवेट में, उसमें ई-रूपी वाउचर लोगों को बहुत बड़ी सुविधा दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें अगर ई वाउचर मिल गया और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके अपना इलाज करा पाएंगे और उन्हें कोई मना नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कि कुल मिला के देखा जाए काफ़ी अच्छा है। ये डिजिटल इंडिया का ही एक कदम है जो कि बहुत आगे निकल कर आया है और इससे बहुत अच्छा होगा। और गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि जो वो पैसे देते हैं, जो भी सर्विसेज देते हैं, वो सही लोगों तक सही समय पर पहुँच जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं था बहुत साल पहले तक, लेकिन जब से उन्होंने डायरेक्ट पेमेंट देना शुरू किया है वो काम कर रहा है। और अब जब ये ई-रूपी आ जाएगा तो इसमें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि जिसको पैसे देंगे और जिस काम के लिए देंगे वही यूज़ कर पाएगा और उस काम के लिए ही यूज़ कर पाएगा। अभी तक आपको ये वो पूरा क्लियर हो चुका होगा कि ये कोई भी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जैसा कुछ नहीं है। ये एक पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि आप UPI, NEFT, RTGS वगैरह यूज़ करते हैं, सेम उस तरह का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि ई-रूपी क्या है, और अगर आप भी इसे इशू कराना चाहते हैं आप भी बैंकों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि NPCI ने कुछ बैंकों के साथ टाई अप किया है और कुछ बैंक इशू कर पाएंगे वाउचर और कुछ बैंक इसके बदले पैसे भी दे पाएंगे। तो ये सर्विस कुल मिला के अच्छी चलने वाली है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ई-रूपी क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।